हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि बाउंड्री वॉल ड्राइंग कैसे देखें और बाउंड्री वॉल ड्राइंग के हिसाब से लेआउट किस तरह से तैयार किया जाए। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये मेरा लेआउट प्लान है, किस तरह से लाइनिंग की हुई है। अब मैं आपको ड्राइंग की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। आप ड्राइंग को ध्यान से देखें। ये मेरा एक ड्राइंग है, आप इन्हें ध्यान से देखें। मैं इसको पहले फाउंडेशन प्लान की तरफ ले जा रहा हूँ। पहले फाउंडेशन प्लान को देखें। सीरियल बाय सीरियल मैं आपको इन सभी की जानकारी दूंगा। ये फाउंडेशन देखिए, ये फुटिंग है, मेरा फाउंडेशन प्लान है। ये देखिए F1 F1 ये फुटिंग है। सब के सब फुटिंग 1 F1 इसलिए कि सब का सब सेम है, कहीं पे कोई चेंजेस है नहीं, इसलिए F1 है। आप इन्हें ध्यान से देखें। ये फुटिंग जो मेरी है 1500 बाई 2200 है। इन्हें आप ध्यान से देखें। लेकिन आप कंफ्यूज यहाँ होंगे कि ये सी के बगल में जो एक स्क्वायर टाइप का जो डॉट है वो असल है क्या। एक्चुअली ये एक आपको कॉलम है जिसकी साइज़ आपको दी हुई है 300 बाई 250। आप इन्हें देख सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली अभी ड्राइंग आया नहीं है, इस वजह से मैं साफ साफ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जहाँ तक हो रही है मैं वहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ आपको इस ड्राइंग को दिखाने के लिए। ये और यहाँ आप आएँ, यहाँ देखें, ये इसकी मेजरिंग अलग है। अब देख रहे हैं ये F1 की, ये यहाँ देखें कि लेंथ विड्थ जो है सब सेम है, लेकिन यहाँ आपको 2 कॉलम है, 2 पिलर है आपको यहाँ 250 बाई 250। अब इसको मैं आगे बताऊंगा कि किस हिसाब से है। आप इन्हें आप टॉप व्यू में देख लें। ये टॉप व्यू में आपको मिल रहा है, और टॉप व्यू में देखते साथ आप ये देखें कि इस पिलर से इस पिलर की बीच की दूरी आपको 3000 है। ठीक है। विड्थ जो है आपको 250 दी हुई, और यहाँ आए आप यहाँ देखें, यहाँ 250 दिए हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे आपको 2 कॉलम लगेंगे, लेकिन बीच में स्पेसिंग आपको 25 mm का होगा। आप हमेशा ये याद रखें कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी मेजरिंग होता है वो mm में होता है। ठीक है, इन्हें आप ध्यान में रखें। ये मेरा टॉप व्यू है, आप इन्हें देख लें। अब मैं आता हूँ आपको ये मेन टॉपिक जो हमारे लिए है, जो जानने की ज़रूरत है, वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखें, स्टिरअप शेड्यूल होता तो आसानी है, लेकिन कोई कुछ नई चीज़ आ जाती है सामने में, जिससे आदमी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि जानता है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई है क्या। अब यहाँ देख रहे हैं 2L, ये देख रहे हैं 2L, फिर यहाँ देख रहे हैं 12। एक्चुअली ये है क्या। कॉलम के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। कॉलम वर्टिकली मेन बार्स होते हैं। वर्टिकली में कितना 4 बार्स होते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि ये देख लीजिए, ये कॉलम है मेरा। इसमें तो एक्स्ट्रा है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये देखें 1 2 3 और 4 ये वर्टिकल है। ये 4 कोने में जो वर्टिकल बार्स खड़े हैं, ये मेरा हो गया लेग्स। इसे लेग्स भी कहते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ कि किस तरह से होता है। आप यहाँ आए, ये देखें, ये जो है आपको 2 बार्स को बांधे हुआ है। ये हो गया 2 लेग्स, ये 2 लेग्स कहलाते हैं। ऐसे वो 4 लेग्स थे, ये हो गया 2 लेग्स। अब इसका क्या है, 250 बाई 150 है। ये आपको हो गया बीम का डिज़ाइन। इसका स्टिरअप्स 8 mm का है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग हुआ। आप ये देख लें। अब ये आपको स्टिरअप शेड्यूल आप समझ में आ गई। जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब ये है कॉलम। अब कॉलम में देखें, 6 बार्स हैं 16 mm के। ठीक है। स्ट्रिप्स जो है वो 8 mm के होंगे, जो मैंने आपको दिखा चुके हैं। अब मैं आपको लेकर के आता हूँ। ये देखें, ये हो गया आपको फ्रंट व्यू से, जो कि फ्रंट से सिर्फ मेरा ये देखेगा। साइड से जो है 2200 देखेगा, और ये फ्रंट से जो है 600 600 300 1500। ये क्या है, ये देखिए, यहाँ जो 1500 ये दिए हुआ है, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी
ये आपको साइड से दिखेगी। ये हो गया। अब इसमें आप आएँ, ये स्पेसिंग जो मेन टॉपिक में वो आपको बता रहा हूँ। ये स्पेसिंग के बारे में मैं बताना चाह रहा था। देखिए फुटिंग साइज़ जो है आपको सेम है 1500 ही आवेंगे, लेकिन इसमें जो है कॉलम की साइज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये स्पेसिंग हो जाएगा मेरा 25 mm का। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है? एक सवाल ये भी आता है कि ये दिया क्यों जाता है। एक्चुअली दिया इसलिए आता है कि हो सकता है कि जैसे मैं ये दीवार है मेरा हो गया, लेकिन हो सके मुझे इस साइड से कहीं रास्ता की ज़रूरत पड़े तो मैं इस कॉलम को आसानी से तोड़ सकता हूँ, जिससे इस कॉलम में कोई कमज़ोरी नहीं आवेगी, नो क्रैक आएगा, कुछ नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, इस हिसाब से इसको बनाया जाता है ताकि इधर तोड़ें तो इधर कोई असर ना हो, इसमें कोई कमज़ोरी में भी कोई ना आए। इस तरह से ये फुटिंग तैयार किया जाता है। अब मैं आता हूँ साइड व्यू से दिखाने के लिए। ठीक है, अब ये आइए, अब वो 1500 वाला मैंने दिखा दिया, अब यहाँ 2200 देखिए, ये साइड से साइड व्यू। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि ये कौन सा वाल है। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है और कहाँ प्रोवाइड किया जाता है इस टाइप का। ठीक है, अब ये है देखिए 2200 और ये देखिए सब स्ट्रक्चर जो है 1500, यानी मेरा डेप्थ जो होगा वो 1500 होगा और यहाँ से यहाँ जो है मेरा 22 होगा। गौर से अगर आप देखें तो मेरा जो है PCC थोड़ा सा आगे आया है। अभी भाई ये कितना है, ये आपको देखिए 50 mm। इसकी मोटाई क्या होगी तो 80। इसी तरह से PCC मेरा थोड़ा आगे यहाँ आया है जो 50 mm, बाकी सब सेम है और ये थोड़ा कर डाउन आया है। इस हिसाब से इसका डिज़ाइन तैयार किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब मैं इसके अंदर का दिखाता हूँ बात। ये स्टीरअप्स है, 12 mm का है, 110 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे लगेगा। ठीक है, 110 mm की दूरी पर जो एक स्टेप बना, फिर उससे आगे 110 जहाँ पड़ेगा फिर वहाँ पे एक स्टेप बांध दिया जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 तरह के स्टेप्स इसमें यूज़ किए गए हैं। फिर एक ये देखें, ये है 10 mm के हैं, लेकिन 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के हिसाब से यहाँ लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं आपको लेकर के आता हूँ ये बीम के ऊपर। ठीक है, ये बीम ये इसमें क्या है, ये देखिए 2 बार्स हैं 12 mm के। प्लस का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा। प्लस जहाँ भी देखें आपको एक्स्ट्रा समझें। ठीक है, 12 mm के हैं और स्टीरअप्स जो हो गया 8 mm का है, जो 200 सेंटर टू सेंटर लगेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब मैं इसमें बताना ये चाह रहा हूँ, ये देखें ये ऊपर में जो 4 बार्स दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली कंप्रेसिव जोन होता है ये। ठीक है, और नीचे के ये जो दिख रहे हैं आपको बार्स, ये टेंशन जोन होते हैं। ये ध्यान में रखें, कभी कभी सवाल भी बन के आ सकता है आप लोगों के दरमियान, इंटरव्यू के दरमियान। ये मेरा ड्राइंग है, इसे आप देख लें। अब मैं आपको साइड के ऊपर ले जा रहा हूँ और मैं पहले आपको साइड के ऊपर ये फुटिंग के बारे में बताऊँगा कि कितना बाई कितना है और इस फुटिंग से इस फुटिंग की दूरी किस हिसाब से हमने निकाली है। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरा लेआउट प्लान है। एक मरतबा आप इन्हें इस तरह से देख लें ताकि समझने में आसानी हो। ये ठीक है, अब ये मैंने दिखाया था कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी जो है आपको 1500 है। ठीक, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी कितनी थी आपकी 2200। ठीक है, और इसका सेंटर किस हिसाब से निकाला जाएगा, 1500 का अगर आप हाफ़ कर देते तो कितना आएगा 750 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस कॉर्नर से देखें, इस कॉर्नर से 750 इधर आवें, फिर इस कॉर्नर से 750 इधर आवें, एक सेंटर मेरा बन जाएगा। अब यहाँ से 3000 mm आना है हमें, मतलब 3 मीटर के करीब। तो ये मेरा यहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ से अगर जो हम आते हैं पहुँच जाएगा यहाँ। अब मैं बताता हूँ आपको आगे इससे। चलिए, मैंने इसको तो बता दिया कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी जो है मेरा 1500। फिर इसका सेंटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो दोनों को डिवाइड करना पड़ा, मेरा सेंटर आ गया। अब यहाँ से मेरा अगला कॉलम की फुटिंग का जो है एक एज कहाँ पर आएगा, उसको किस हिसाब से निकालेंगे। ये देखिए ये मेरा है, ये मेरा मान लीजिए ये सेंटर है मेरा। यहाँ से अगर यहाँ आना है
अगर यहाँ आना है तो किस हिसाब से आएंगे, यहाँ कैसे पहुँचेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि जब मैंने, क्योंकि आप याद रखें कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है आपको 15 है, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आपको 2200 है, ठीक है। लेकिन एक फुटिंग से दूसरे फुटिंग की दूरी आपको 3000 है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी बात, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इस कॉर्नर का कैसे निकालूँ, एक फुटिंग का डिस्टेंस कैसे निकालूँ। इसको निकालने के लिए एक आसान तरीका ये है कि जैसे मैंने इसको डिवाइड किया 750 मेरा एक सेंटर निकल गया, तो उसी 3000 में आप 750 जो है माइनस कीजिएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ मिल जाएगी दूरी, यहाँ मिल जाएगी। जब यहाँ आ जाएगी तो यहाँ से एक ऐसे सीधा निशान आप दे देंगे, फिर वहाँ से आप जो है 1500 से फिर आगे चले जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई। तो ये था मेरा लेआउट प्लान, और मेरा आगे एक्सकेवेशन चल रहा है, ज़रा सा मैं उसका भी लुक आपको दिखा दूँगा, और फिर जहाँ एक्सकेवेशन हुआ है वहाँ के बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सीखने की कोशिश करें। ये देख लें, ये मेरा एक्सकेवेशन हो रहा है एक साइड से, ये देख लें। ये हमारे सीनियर हुए, ये देख लें, ये एक्सकेवेशन हुआ है उसी मेजरिंग के हिसाब से। ये देखें इसी हिसाब से एक्सकेवेशन होता है। फिर बाद में इसको साफ़ कर दिया जाएगा, और आपको ड्राइंग में बताया गया है कि डेप्थ कितना है। वो 1500 जो दिया हुआ है वही है। दो होता है, सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर। तो ये तो आप जानते ही होंगे, तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक बुक आती है, उसमें तो पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, आप लाइक करें,